अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस रावी टाउन के ज़ेरे एहतमाम आज की ये फ़कीदुल मिसाल फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस माशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कामयाबी के साथ आखिरी मनाज़िल की तरफ जा रही है। हज़रात जी वक़ार, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने करम फरमाया बेगम कोट के चौक में मुहिब्बान रसूल, मुहिब्बान असहाब रसूल और मुहिब्बान अहले बैत और तौहीद के परवानों, आमना के दुर्रे यतीम के फरजानों का बेमिसाल इज्तिमा मौजूद है। उलमाए किराम माशाअल्लाह खिताबात फरमा रहे हैं। मैं बड़े इख्तिसार के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद यहाँ बेगम कोट की जमात, रावी टाउन की जमात, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला लाहौर और सिटी लाहौर, इन सब अहबाब के लिए दुआ गो। बिलखुसूस हाफिज़ मुमताज़ साहब ने हमारे इस्तकबाल में जानदार एक शानदार काफ़िला तरतीब दिया। आप अहबाब ने मोहब्बतों के साथ नवाजा। मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ, परवरदिगार दीनों दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। हज़रात, अहलुल हदीस अल्लाह के फ़ज़ल व करम से होता ही वो है जो बरमला इस मट्टी पे, इस धरती पे खड़ा होकर ऐलान करता है कि जब तक अहले हदीस का एक फर्जंद, हमारा एक बुजुर्ग, एक बच्चा भी जिंदा रहेगा, असहाबे रसूल के तरानों को गाया जाएगा। जब तक हमारा एक बच्चा भी जिंदा रहेगा, अहले बैते अतहार की मोहब्बत के तरानों को पढ़ा जाएगा। हज़रात जी वक़ार, ये अकीदे की बात है। असहाबे रसूल हमारे ईमान का जुज़ हैं और उनके मुतल्लिक़ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि अहले सुन्नत का उसूल ये है कि उनकी ज़ुबानें और दिल सहाबा व अहले बैत से महफूज रहती हैं। और बहुत बड़े इमाम अबू हनीफा के अकीदा व अमल के तर्जमान इमाम अबू जाफ़र तहावी रहमहुल्लाह, उन्होंने अपनी मारूफ ज़माना किताब अकीदत तहाविया के और हुब्बे रसूल का जिक्र करते हुए आखिर पे ये अल्फाज फरमाए, लोगो हुब्बुहुम दीनुम व ईमानुम व इहसान व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुम व निफाकुम व तुग़यान। सहाबा की मोहब्बत दीन है, सहाबा की मोहब्बत ईमान है, सहाबा की मोहब्बत इहसान है। सहाबा से बुग़्ज़ कुफ्र है, सहाबा से बुग़्ज़ मुनाफिकत है, सहाबा से बुग़्ज़ सरकशी, तुग़यानी और बगावत है। हज़रात जी वक़ार, परवरदिगारे आलम ने जिन हस्तियों के बारे में ख़ुद फरमाया, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैहिमुल ईमान
वज़य्यनहु फी क़ुलूबिहिम। अल्लाह कहते हैं पैगंबर के सहाबा जो चुनीदा हैं, इब्ने मसऊद के कौल के मुताबिक परवरदिगार आलम ने दुनिया के लोगों के दिलों की तरफ देखा, सबसे बेहतर दिल आमना के दुर्रे यतीम का पाया और अल्लाह ने अपने लिए उन्हें चुन लिया, नबुव्वत व रसालत से सरफराज फरमाया। फिर सुम्मा नज़रा इलल इबाद, फिर लोगों की तरफ देखा, सबसे बेहतर दिल नबी के सहाबा का पाया, उन्हें अपने पैगंबर के मशीर और वज़ारा के तौर पे चुन लिया। वो रब का इंतखाब। और अल्लाह कहें सहाबा के दिलों को मैंने मोहब्बत से मुज़य्यन कर दिया है। वक्त नहीं मैं तफसील में जाऊँ, मैं बड़े इख्तसार से कहना चाहूँगा, असहाबे रसूल उनके दिलो दिमाग में ईमान था, औलाद, माल, दौलत और कायनात की हर शय उसकी हैसियत सानवी थी, बुनियाद ईमान था। जाओ मक्का मुअज़्ज़मा में हरम काबा में देखो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे जालिम चढ़ दौड़े हैं, लिटाया है, बेशुमार तशद्दुद किया, बेहोश हो गए, घर में चले गए। जब होश आया पूछा मेरे महबूब का क्या हाल है। परेशान हुए बिरादरी वाले। अब भी वही बात, माँ ने कहा कुछ खा पी लो। कहा जब तक अपने महबूब पैगंबर का दीदार न कर लूँ कोई चीज़ मेरे हल्क में नहीं उतरेगी। हब्बाबा इलैहिमुल ईमान। हजरात कौन नहीं जानता, खब्बाब इब्ने अरत को कोयलों पे लटाया है और सीने पे भारी पत्थर रखा है, हाथ और पाँव को बांध के रखा है, मगर उनके वजूद से चर्बी पिघल कर कोयले बुझ गए हैं। हुब्बे रसूल और तौहीद का नूर नहीं बुझ सका। अब्बाबा इलैहिमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिहिम। हज़रात उस तफसील में जाए बगैर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के बानी शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहमहुल्लाह नव्वरल्लाहु मरकदहु थे। और फिर इसे तसलसल देने में, बाकी रखने में, कायम रखने में शेखुल इस्लाम सेनेटर साजिद मीर रहमहुल्लाह का मुअस्सर किरदार रहा। आज हमारे मौजूदा अमीर सेनेटर डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल करीम और हम उनके रुफ़ाका इंशाअल्लाह अज़्म समीम करते हैं, जब तक जिस्म में जान है, मुँह में ज़बान है, खून हरकत करता है, हमारी ज़बानों से असहाबे रसूल के नगमे गाए जाएंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और अगर चाहते हो वतन अजीज़ से हमारा रिश्ता, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम में मेरे आबा ने अपनी शाहरग का खून दिया था। हज़रात ज़ी वक़ार मरकज़ी जमीयत अहले हदीस वो खुश नसीब जमात है जिसकी बुनियाद उससे साअलत तक़वा, जिसके बानियों में अबुल वफ़ा शेर पंजाब मौलाना सनाउल्लाह मुर्तसरी, इमामुल असर अल्लामा मोहम्मद इब्राहीम मीर सियालकोटी और वली कामिल शाह मोहम्मद शरीफ घड़वालवी रहमतुल्लाह अलैह, और पाकिस्तान में बतले हुर्रियत सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी, शेखुल हदीस मौलाना इस्माइल सलफ़ी, मौलाना ताउल्लाह हनीफ रहमहुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, ये चमन चलता रहा। एक वक्त आया शहीद मिल्लत ने कौम को हिलाया, जगाया, खड़ा करके दिखाया। अल्लाह ने वक़्त ज़्यादा न दिया, परवरदिगार की मर्ज़ी। फिर शेखुल इस्लाम अल्लामा सेनेटर साजिद मीर ने एक एक कारकुन को महफूज रख के, एक एक कारकुन को महफूज रख के ये कहा था, मैं
किसी कारकुन की उंगली से बहने वाला खून का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालात वो थे कि जवानों के खून पे लीडरी हो सकती थी, मगर कहा मैंने यहाँ भी लोगों को जवाब देना है, रब के यहाँ भी जवाब देना है। हम भी आज अहद करते हैं, मैं अपने अमीर मुहतरम की तरफ से भी नयाबत करते हुए अहद करता हूँ, हम असलाफ के लगाए हुए पौधे की आबियारी करेंगे इंशाअल्लाह। हम असलाफ के पौधे की आबियारी करेंगे। आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात को अल्लाह ने एजाज बख्शा, पैगाम टीवी के जरिए थोड़े वक्त में पूरी दुनिया में तौहीद का पैगाम भेजा जा रहा है, सुन्नत रसूल का पैगाम दिया जा रहा है। हमारी मट्टी, हमारा खमीर, हमारा ज़मीर, उसमें तौहीद का नूर है और आमना के दुर्रे यतीम की मोहब्बत का सुरूर है। ये हमारा वो मनहज, ये हमारा वो पैगाम है। हम लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल तो नहीं बनाना चाहते, मगर याद रखें हम मिट्टी के मादू भी नहीं हैं। मत को ये समझे हम शरीफ हैं, हमारी शराफत का तर्जमा गलत न किया जाए। मेरे आबा ने अपनी गर्दनों का खून दे के ये मुल्क बनाया है। हम इंशाअल्लाह जो कुर्बानी भी देना पड़ी देंगे, इस मुल्क को हमने बचाना है। और इस मुल्क का की बका चाहते हो, हर बंदा अपनी लाइन में रहे। जब पानी से बाहर निकले को शायद तुग़यानी होती है, तुग़यानी से बचे। हम वतन अजीज में किसी भी फर्द को आमना के दुर्रे यतीम के किसी गुलाम के बारे में कोई लफ्ज कहने की इजाजत नहीं दे सकते। और तुसी भी नाल हो मेरे पक्के पैरी, लोए लठ गल इंशाअल्लाह हमारे जीते जी वतन अजीज में बहार आएगी तो कुरान और सुन्नत की आएगी। और मीनारे पाकिस्तान पे हम बतलाएंगे, हम मुल्क की सलामती चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं, इसका रुख दुरुस्त करना चाहते हैं, नफाज इस्लाम की मंजिल को करीब करना चाहते हैं, सूद की लानत से बचना चाहते हैं और मुल्क की नाव इसका रुख दुरुस्त करना चाहते हैं। मैं आप अहबाब का इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मोहब्बत का इजहार फरमाया और आज यहाँ जमा होकर मैसेज दिया कि मोहम्मद के परवाने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा हैं। हुण तुहाडा इंशाअल्लाह इंज आज में खूह चवाई दा, मोहम्मद के परवाने कल भी जिंदा थे आज भी जिंदा और जिंदा रहेंगे। वतन अजीज की हिफाजत करते रहेंगे। हम मसाइल नहीं खड़े करते, मगर किसी को मसाइल खड़े करने की इजाज़त भी नहीं देते। खुद करते नहीं, किसी को करने की इजाज़त भी नहीं देते। मैं नस्ल नौ को, नौजवान बेटों को, जो असासा है हमारा, आखिर पे ये मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। तौहीद और सुन्नत के बाद हुब्बे रसूल हो ऐसी हमारे दिलों में कि सहाबा की मोहब्बत हमारा ईमान है, अहले बैते अतहार की मोहब्बत हमारा असासा है और हम अहले सुन्नत अहलुल हदीस। आखिरी मेरा लफ्ज़ और पैगाम सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम कोट के चौक में खड़ा होकर जमात का नौकर, इन उलमा का कफ्श बरदार और मोहम्मदी गुलिस्तान का दना चौकीदार पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह हम अहले सुन्नत वो हैं, वो तबका है, ना राफजी हैं ना नासबी हैं। ये सबक पका जाना, ना हम राफजी हैं ना नासबी है। राफजी वो होता है जो सहाबा का बुग़्ज़ रखे
और नासबी वो होता है जो अहले बैत का बुग़्ज़ रखे। हम सहाबा को अपनी दिलो जान से प्यारा मानते हैं और अहले बैत उन्हें दोहरा दर्जा, नबी के घराने वाले भी हैं, नबी का दीदार करके सहाबी भी हैं। वो हमारा असासा है, हमारे दिल की बहार हैं। मैं आखिर पे एक बार फिर यहाँ की इंतज़ामिया आज के प्रोग्राम में जिसने जिस अंदाज में जो हिस्सा डाला, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला लाहौर उन्होंने मुकम्मल कड़ी निगरानी भी की। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिटी लाहौर पूरी कुर्बानी दी। और ये हमारा बेगम तहसील फ़ैरोज़ वाला माशाअल्लाह उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। दाएँ बाएँ से भी जो अफराद आए हैं, मैं सब को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। इस पैगाम के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा। सुन लें, हमारी ख्वाहिश, हमारी चाहत, हमारी तड़प, हमारी तमन्ना एक है कि जमातें पहचानी जाती हैं अपने अरकान से। आप हमारे अरकान हैं, आप मेरी जमात की पहचान है, आप मेरी जमात का चेहरा है, आप मेरी जमात का सेहरा है। मैं आज भी अपने आप को बुनियादी कारकुन समझता हूँ, कारकुन के मसले को जानता हूँ। कल भी कारकुन था, आज भी कारकुन हूँ और कारकुनों के झमघटे में मिलके मुहम्मदी परचम को लहराना चाहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे।